हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स क्या हैं। मतलब अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर इनफर्टिलिटी है तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। उसी टॉपिक की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं बताऊँगी कि इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले जो है पेनफुल पीरियड्स, मतलब जो आपके मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स हैं, जो आपके मंथली पीरियड्स आते हैं, अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, मतलब आप इतने हैवी और इतने पेनफुल हैं कि आप अपना डेली का जो आपका वर्क है वो आप अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इट्स मीन आपके साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। उसके पीछे उसका रीज़न क्या है? उसके पीछे आपका रीज़न जो है वो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, मतलब आपके बच्चेदानी में, अंडेदानी में खून की गांठें बन रही हैं। या फिर अगर आपकी उम्र जो है 35 साल से ऊपर है तो आपको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, उसकी उसकी वजह से भी जो है आपके पीरियड्स जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं और मतलब यही आगे जाके जो है वो इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले आ गया पेनफुल पीरियड्स। सेकंड हो गया इसमें हैवी फ्लो, हैवी मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग्स या फिर हैवी पीरियड्स। मतलब जो आपके हमारा जो मंथली पीरियड्स रहता है उसका जो फ्लो होता है, नॉर्मल फ्लो जो है 40 ml टू 80 ml जो है वो नॉर्मल हमारा फ्लो रहता है। अगर आपका फ्लो जो है 80 ml से ज़्यादा हो रहा है, इट्स मीन आपका हैवी फ्लो है, आपके पीरियड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। उसके पीछे जो उसका रीज़न है वो हो गया एडिनोमायोसिस या फिर फेब्राइड पॉलिप, मतलब आपके बच्चेदानी में या अंडेदानी में जो है उसका मतलब बल्कि यूट्रस हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है या फिर उसमें कोई रसोली वगैरह हो रही है जो कि आगे जाके इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। उसके बाद आ गया आपका इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स अगर आपके हो रहे हैं, इट्स मीन आपके हमारा जो साइकिल रहता है वो 21 दिन से 35 दिन के बीच में जो है हमारे नॉर्मल पीरियड्स जो आते हैं, अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो 21 दिन से पहले आ रहे हैं या फिर 35 दिन के बाद आ रहे हैं, इट्स मीन आपका जो साइकिल है वो टोटली इरेगुलर है। नॉर्मली हमारा पीरियड्स जो होता है वो 21 टू 35 डेज़ का ही साइकिल जो है वो रहता है और वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो रोटेट होता है। अगर आपका 21 दिन से पहले और 35 दिन के बाद जा रहा है, इट्स मीन आपका साइकिल इरेगुलर है। हो सकते हैं आपको पीसीओडी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेज और सिंड्रोम, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी थी। पीसीओडी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और पीसीओडी ही जो है इनफर्टिलिटी का कारण जो है वो बन सकता है। उसके बाद आ गया हार्मोनल चेंजेस लाइक थायराइड। अगर आपका टीएसएच की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपका थायराइक्सिन हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, आपको थायराइड है, थायराइड भी जो है वो इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है और ये सिम्टम है जिसकी वजह से आपको जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है। थायराइड के अलावा आ गया हमारा इनफर्टिलिटी हार्मोन प्रोलैक्टिन। अगर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था प्रोलैक्टिन के बारे में, अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है उसके वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा हुआ है तो वो जो है वो आप जो है इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं। उसके बाद आ गया मुलेरियन डिफेक्ट्स। मुलेरियन डिफेक्ट्स क्या है? मतलब आपकी एज जो है मेनार्की की एज है, मतलब आपके पीरियड शुरू होने चाहिए लेकिन अभी आपके जो है हमारी शुरू ही नहीं हुई है, या फिर कोई आपने डीएनसी करवाई, आपका मिस्ड एबॉर्शन था, मिस कैरेज था और आपने उसके लिए सफाई करवाई, या फिर आपकी कोई नॉर्मल डिलीवरी हुई है, पहले प्रीवियस डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुआ है, उसके बाद अगर आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उस डिफेक्ट को हम मुलेरियन डिफेक्ट बोलते हैं। ये भी जो है बहुत बड़ा रीज़न है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है, अब क्या है कि अगर आपको पीसीओडी है तो पीसीओडी में मोस्टली आपने देखा है कि उसमें वेट जो है वो गेन होता है। वेट गेन होना मतलब अगर आपका बीएमआई बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है अगर उसकी वैल्यू 25 से ऊपर जा रही है, अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर है तो मतलब आप ओबेसिटी में फॉल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको पीसीओडी है और पीसीओडी की वजह से भी जो है आपको इनफर्टिलिटी जो है हो सकती है, आपको बच्चा कंसीव करने में फ्यूचर में जाके दिक्कत हो सकती है। अब आ गया इसके अलावा कि जैसे अगर आपकी डिलीवरी हुई, डीएनसीज हुई, समटाइम्स क्या होता है कि आपकी उम्र जो है 35 साल से ऊपर है और जो हमारी बच्चेदानी है, बच्चेदानी की जो वॉल्स होती हैं एंडोमेट्रियम थिकनेस और बढ़ जाती है या फिर एंडोमेट्रियम वॉल्स जो होती है आपस में जब वो चिपक जाती हैं
तो उसको हम बोलते हैं इशरमैन सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर आप इशरमैन सिंड्रोम के शिकार बन रहे हैं तो वो भी एक इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। सो इनफर्टिलिटी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरी है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सो प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है अगर आप अनप्रोटेक्टेड जो है सेक्चुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, 1-1.5 साल से अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, लेकिन ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन स्टिल कंसीव नहीं हो रहा है, उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी कंसीव किया और फिर आप सेकेंडरी मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं कि हमें एक बच्चा और चाहिए। सो अगर उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको गैप हो जाता है 2-3 साल 4 साल का और आपको कंसीव नहीं हो रहा है, सो उस कंडीशन को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सो आज मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए सिम्टम्स ऑफ इनफर्टिलिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें इनफर्टिलिटी में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सो ये वीडियो जो है अभी इसकी सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू चलेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं इस सीरीज़ को अभी मैं आगे और कंटिन्यू करूँगी और इसमें मैं आपको और डिटेल्स में इस टॉपिक के बारे में जाऊँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके शेयर ज़रूर करना। और अभी इनफर्टिलिटी टॉपिक जो है वो क्लोज नहीं हुआ है, इसका सीरीज़ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।